तो ठीक है, हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाम उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसा हम अभी तुम लोग से हम बोले कि सबसे पहले तुम लोग 11th क्लास का, जैसे कि तुम लोग आज 12th में आ गए हो, 12th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, एक ही चैप्टर 12th में, यही इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, पूरा नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस चैप्टर में जो बताने जा रहे हैं उसको बताने के पहले सबसे पहले तुमको जानना होगा कि 11th में जो पढ़े थे तुम ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए था। अभी सबको याद है क्या? आनंद, अमन, जरा बताओ तो कॉसेक का डोमेन क्या होगा? कॉसेक का डोमेन, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो बताएं कि कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन, बहुत बढ़िया, तब ठीक है। क्या सब लोग समझ गए क्या चीज़ को? r माइनस एन पाई बोला, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना? चलिए हम ही शुरू करते हैं पहले ये, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को याद ना हो, जैसे कि पूजा है, श्रेया है, निधि वर्मा है, निधि है, कोई इसमें एक बोल देगा कि हमको याद नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में तुम लोग मेरे को फिल करवा देना, तो तुम लोग को इसका मतलब याद है। तो यहाँ पे देखो, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने के पहले तुमको पता होना चाहिए साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने के पहले इसका डोमेन और रेंज पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डोमेन और यहाँ लिखते हैं रेंज। ये हम लोग अभी फिल करेंगे और तुम लोग कॉपी पे इसको नोट कर लोगे, तब शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले पता थोड़ा चाहिए कि जब इन्वर्स नहीं है तो उसका डोमेन एंड रेंज क्या है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, याद है क्या तुम लोगों को? बताओ कहाँ से कहाँ? आर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, सबको याद है ना? रियल नंबर, या इसी को कोई चाहे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कह सकता है। डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है? -1 से 1, ठीक है। कॉसेक, हाँ सब लोग बोलना, क्योंकि आज तो आप लोग जूम ऐप पे हो और तो इसलिए आज बोलना, तुम लोग क्लास में हो नहीं, अगले नेक्स्ट क्लास से सब लोग क्लास में आओगे। कॉसेक का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। और रेंज क्या होगा? -1 से 1। टैन एक्स का डोमेन बता पाओगे क्या? डोमेन का मतलब डिफाइन किस पे होता है? ऐसे थोड़े ना कुछ भी। r माइनस ऑल एक्स, r का मतलब रियल नंबर, x का मतलब कि tan x का डोमेन मतलब कि x के किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तुम जानते ही हो कि tan x इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स, tan x इक्वल टू साइन एक्स बटा कॉस एक्स। इसका मतलब क्या कि tan x इज डिफाइंड ओनली व्हेन, tan x इज डिफाइंड ओनली व्हेन the denominator is not equal to 0, only when cos x is not equal to 0, है ना? tan x का डोमेन का मतलब क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ पे x लिखे हैं हम, जानबूझ के लिखे x, तो tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यह डिफाइन तब होगा जब नीचे का डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। और cos x 0 कहाँ कहाँ होता है? 11th में पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, पता होगा। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है फिर से 2π। ये ओरिजिन हो गया। तो पता ही है कि यहाँ ये पता है कि इस पॉइंट पर यानी कि 90 डिग्री यानी कि π/2 पे cos 0, और ये पॉइंट तुम लोग को याद होगा, सर्कल याद है क्या? ये वाला सब लोग को ये सर्कल याद है क्या? 0 और 2π, वेरी गुड। यहाँ पे था 1,0, ये पॉइंट ए, इसका नाम लिए थे हम लोग 11th में पॉइंट ए डैश। यहाँ पे क्या बोले हम लोग? बी, और यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर? बी डैश। ए का 10, बी का क्या हो जाएगा? पॉइंट 0,1। अगर यह यूनिट, अगर r इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 हो तो ए डैश का जो पॉइंट था वह था -1,0,
और बी डैश का जो पॉइंट था वह था 0, -1। बी डैश का जो पॉइंट था वह था x 0, y जो हो गया वो -1 बी डैश का। यहाँ पे बोलते हैं 3π/2। ये सबको पता है पहले से। तो तुम लोग जानते हो कि cos x, चूँकि कुछ बच्चे नए भी हैं इसमें इसलिए हम इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, सबको पता है 11th में पढ़ाए भी थे कि यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए कोई रे OP रे OA से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ और अगर आ जाए OB पर, इसका मतलब कि थीटा = π/2। और यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये cos P का जो P जो पॉइंट है जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है, इस पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है cos x और सेकेंड होता है sin x। यहाँ पे चूँकि थीटा लिखे हैं तो cos थीटा बोल दो और इसको क्या बोल दोगे, sin थीटा बोल दोगे। तो जान ही रहे हो कि फर्स्ट जो है वह 0 है, यानी कि cos का वैल्यू है, cos π/2 का वैल्यू 0 और cos 3π/2 का वैल्यू भी 0। तो तुमको पता है कि cos π/2 = 0, cos 3π/2 = 0, cos 5π/2 = 0। अब यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ ऊपर में बना दे रहे हैं फिगर। कोई अगर रे OP ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना शुरू किया, कोई रे OP अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना शुरू किया तो यहाँ पे जैसे यहाँ से चलना यहाँ पे पहुँचा तो ये बनाया यहाँ पे π/2, और जब यहाँ से यहाँ आ गया तो बनाया 3π/2। फिर यहाँ चल गया दोबारा तो बनाया कितना, 5π/2 एंगल, और यहाँ आया दोबारा तो क्या बनाया, 7π/2। यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा, जगह स्पेस कम है, यहाँ बना दे रहे हैं। कोई रे OP अगर OA पर है कोई रे OP, यहाँ चला तो बनाया π/2, यहाँ आ गया तो बनाया 3π/2, फिर यहाँ से मूव के यहाँ आया तो बनाया 5π/2, और ये से बनाया तो ये बना 7π/2। और चूँकि तुम 11th पास आउट हो तो जान गए कि 7π/2 के बाद यहाँ पे बना 9π/2, यहाँ बना 11π/2। ये कब बना, जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा था। यही अगर क्लॉकवाइज में मूव करने लगता ऐसे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से जब चला यहाँ तक तो बना था -π/2, यहाँ पे आया तो यहाँ से गया -π/2, यहाँ तक आया तो -3π/2, -5π/2, -7π/2। इसका मतलब कि 0 सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे होता है। तो यहाँ जो लिखे हम लोग कि cos x ≠ 0, तो x ≠ क्या π/2, 3π/2, 5π/2। न सिर्फ प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस x, अगर x का वैल्यू π/2 है तो cos x 0 होता है, x का वैल्यू -π/2 है तब भी cos x 0 होता है, x का वैल्यू 3π/2 है तब भी 0, -3π/2 है तब भी cos x का वैल्यू 0 होता है। यह बात बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे यहाँ पे। 11th की क्लास में तुम लोग पढ़े हो और हमको लगता है कि जितने बच्चे भी जूम ऐप पे देख रहे हो अभी, वो सब लोग इसको समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो ठीक है, ये तुम जानते हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि tan x इज डिफाइंड ओनली व्हेन वेयर cos x इज नॉट इक्वल 0, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू दिस, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो यहाँ x r माइनस x इज नॉट इक्वल टू x is not equal to 2n + 1 into π/2 where n belongs to integer z। ये हुआ डोमेन tan x का। सब लोग वाकिफ हो ना, अमन, आनंद? और रेंज r होता है cot x, चूँकि cot x का वैल्यू होता है cos x डिवाइड बाई sin x। तो cot x इज डिफाइंड ओनली व्हेन sin x इज नॉट इक्वल टू 0। नो डाउट कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, अगर मेरा बात ये समझ में जिसको नहीं आया होगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बताने नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो 11th का, अगर तुम में से किसी भी एक को समझ में नहीं आया होगा, ऑनलाइन हो तो चेहरा दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 11th का टॉपिक में कमांड नहीं है। तो पहले 11th का ट्रिगोमेट्रिक कमांड कर लोगे तो ये जो हम बात बोले वो ऑटोमेटिक, ये बोलने का जरूरत में ही नहीं था, 11th में तो समझाया गया था ना ये। तो cot x इक्वल टू cos x बाई sin x, cot x इज डिफाइंड
ओनली व्हेन साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है, एन पाई पे। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यह 11th का टॉपिक है। तो कॉट एक्स आर माइनस ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। चूँकि यहाँ पे माइनस लिखे हैं, अमन देख रहे हो क्या, आनंद, शिवम, अभिषेक, अभिजीत, यहाँ माइनस लिखे हैं, तो यहाँ पे इक्वल करो, क्योंकि x इज इक्वल टू दिस, उसको छांट दिए, तो यहाँ पे इक्वल करो। समझ में आ रहा क्या, इक्वल क्यों कर दिए? हाँ, ये इसको एक्सेप्ट किए हैं कि r में से घटा दो, उन सारे x को घटा दो जहाँ पे x इक्वल टू एन पाई है। क्यों घटा दो? क्योंकि जहाँ जहाँ x इक्वल टू एन पाई है वहाँ वहाँ साइन x जीरो होगा, जहाँ जहाँ x एन पाई है वहाँ वहाँ साइन x जीरो होगा। n फॉर n जो है वह इंटीजर है, तो उसको छांट देना है। सारा रियल नंबर में से उस x को छांट देना है, हटा देना है जिस x का वैल्यू n पाई हो, क्योंकि जहाँ जहाँ x का वैल्यू n पाई है वहाँ वहाँ साइन x जीरो। साइन n पाई हमेशा जीरो होता है अगर n इंटीजर है तब। वो ये तो ये हो गया आपका डोमेन कॉट एक्स का। सेक, चूँकि सेक जो होता है 1/cos होता है, तो जो tan का डोमेन होता है वही सेक का डोमेन होता है, क्योंकि tan में भी साइन बाई कॉस, तो tan डिफाइन तभी होता है जब cos x इज नॉट इक्वल जीरो। सिमिलरली सेक x भी डिफाइन तभी होगा जब, चूँकि सेक x इक्वल टू 1/cos x, तो सेक x भी डिफाइन तभी होगा जब cos x इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो होगा r में से छांट देना होगा उन सारे x को जिस x के लिए cos x जीरो हो जाए, और cos x जीरो कहाँ पे होता है, उन सारे x के लिए जहाँ पे वैल्यू ये होता है, यानी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे कि n जो है वह इंटीजर है, उन सारे x को छांट देंगे जिसके लिए cos x जीरो हो जाए, तो वह sec x का डोमेन निकल जाएगा। cos x चूँकि निधि होता है 1/sin x, तो यह सारा रियल नंबर में से उन x को छांट देंगे जिस x के लिए साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन x जीरो हो जाए। और साइन x जीरो कहाँ पे होता है, उन सारे x पे जहाँ पे x का वैल्यू n पाई हो, जहाँ पे x का वैल्यू n पाई हो, छांट देंगे। n क्या है, इंटीजर। यह तो पढ़ के आए हो तुम लोग 11th में ही। tan का डोमेन r, cot का डोमेन r, sec का tan का रेंज r, गलती बोल दिए, tan का रेंज r, cot का भी रेंज r, sec का रेंज जो होता है, अगर हम इसको ग्राफ में बताएं याद रखने के लिए, तो ये -1 +1, ध्यान देना बच्चा लोग, ये हो गया, ये डॉट मैंने मार्क किए हैं, मतलब 1 इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग, जिधर एरो बनाया है वही इसका रेंज है। ठीक है ना? इसको लिखोगे कैसे, ध्यान में है? क्लास में होते बोलते कॉपी पे लिखो, दिखाओ। तो घर पे इसको याद करना हम लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा जी, आर में से क्या छाटें बताओ तो? आर में से -1 to 1 को हम एक्सेप्ट कर दें, लेकिन क्या ये सही लिखे हैं क्या हम? ये वाला ना बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, समझे क्या? ये नहीं होगा। देखो जब -1 को डोमेन में लेना है, डार्क है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या तुम लोग को मोबाइल में, लैपटॉप में? हाँ, वही पूछ रहे हैं कि क्या ये सही लिखे हैं, तो बोलोगे नहीं ये गलती है, यहाँ पे ओपन होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिखें ताकि तुम न समझ जाओ। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो तो ओपन इंटरवल, क्यों? आर में से उन सारे रियल नंबर को छाट रहे हो जो -1 से 1 के बीच में है। -1 1 को मत छाट देना, क्योंकि -1 और 1 तो डोमेन में आ रहा है। यहाँ पे डार्क का मतलब डोमेन में आ रहा है। ये ऐसा क्यों बनाए, तुम्हें याद रखने के लिए। r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्लोज इंटरवल मत कर देना, बहुत बच्चों को गलती होती है। देखें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सपोज करो कि अगर x है ये, सपोज करो कि y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स, तो यहाँ पे इसको डोमेन को, यहाँ पे तुम जो रेंज को ऐसे बोल सकते हो कि रेंज यानी कि वैल्यू ऑफ y लेस देन और इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू +1। या तो ये लिखो या ये लिखो। यहाँ वाला और हटा दिए कि ये तीनों एक लाइन में दिख रहा है। या तो तुम ये लिखो याद रखो, या ये याद रखो, या ये याद रखो। सेम ईयर cos x का जो रेंज होगा
वही होगा जो सेक का है। इसको ऐसे बोल सकते हो, या y लेस देन इक्वल टू -1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू +1, -1 +1 यहाँ तक, ये है आपका +1, ये है -1। तुम लोग के मोबाइल और लैपटॉप में ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा ना? अगर दिख रहा है तो फिर ठीक है। कंप्लीटेड, यानी कि अब तुम लोग सब कॉपी कर लो जो भी हम बोर्ड पे लिखे हैं। और अगर इसमें से कुछ बातें, जैसे कि यहाँ जो हम समझा रहे थे कि cos x कहाँ 0 होगा, sin x कहाँ 0 होगा, और यहाँ जो समझाने का प्रयास किए थे, नो डाउट समझाने का कोई प्रयास नहीं किए थे, बस याद करवा रहे थे। जो लोग 11th में पढ़े होंगे इसको ट्रिगोमेट्री में, और 11th में ट्रिगोमेट्री सब लोग पढ़ाई होता है, तो जो लोग पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे, बात पकड़ लिए होंगे हम क्या कह रहे हैं। नहीं तो पूरा एक क्लास लगेगा ये समझाने में कि क्यों cos x 0 होता है, क्यों sin x कहाँ 0 होता है, समझाने में टाइम लग जाएगा। वो टॉपिक कुछ और है। कॉपी कर लो, हम 2 मिनट का समय देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कहीं मिटा दें, इरेज कर दें तो गड़बड़ ना हो, और तब कॉपी कर लो। कॉपी पे नोट करो। हम बोर्ड को इरेज करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। हम हट जा रहे हैं बोर्ड पर से, कॉपी कर लो। पॉज करके तुम लोग लिख लो, जो लोग बच्चे यूट्यूब पे लिख रहे हो। फर्स्ट पॉइंट, अब शुरू हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो पहले का बात जो 11th में था वो जानना जरूरी था, क्योंकि जब हम ग्राफ पे बात करेंगे तो वो तुमको पता होना चाहिए, बीच में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शुरू हुआ चैप्टर, तो लिखोगे इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसे वैसे कॉपी पे लिखोगे मेरे साथ। इन्वर्टिबल फंक्शन लिखो, ओनली 1/1 फंक्शन, only 1/1 functions are invertible function। only 1/1 functions are invertible function। एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक से समझना। नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं बनेगा सवाल इसका। only 1/1 functions are called इन्वर्टिबल फंक्शंस। 1/1 अब जरा 1/1 फंक्शन हम लोग समझने तो हम लोग आता ही है। अगर A B C D सब लोग को तो पता है ही, अभी जस्ट फंक्शन चैप्टर ख़त्म हुआ है। A का P इमेज, B का इमेज Q, C का इमेज R, D का इमेज S। मतलब FA = P, FB = Q, FC = R एंड FD = S। अगर F को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चा A P B Q C R और D, S लिखेंगे। यहाँ पे डोम F सब लोग को याद होगा, A B C D चूँकि फंक्शन पढ़ चुके हो। रेंज F = P Q R S विच इज सबसेट ऑफ सेट B। एक्चुअली यहाँ पे इक्वल बोलना चाहिए हमको, क्योंकि हमको ऑन टू दिखाना है। इज इक्वल टू बी, ऑन टू फंक्शन। रेंज एफ इज इक्वल टू बी, तो ऑन टू फंक्शन। 1/1 क्यों है? क्योंकि ईच एलिमेंट के पास ईच एलिमेंट 1/1 क्यों है? क्योंकि ईच एलिमेंट बिलोंग टू ए के लिए यहाँ पे जो इमेज है वो सेपरेट है। इसका मतलब ए का एक इमेज P है और B का एक इमेज Q है, C का एक इमेज R है, D का एक इमेज S है। तो ये 1/1 है, यहाँ पे 1/1 बोल सकते हैं, और चूँकि सेट B के इक्वल है तो ऑन टू बोल सकते हैं। F इज 1/1 और जब 1/1 फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। यह बाइजेक्टिव फंक्शन है और 1/1 है, तो यह इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और या जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो। तो उम्मीद है कि तुम लोग कॉपी कर लिए होगे। अब देखो, यह फंक्शन तो है और 1/1 है, क्योंकि ईच एलिमेंट का जो है आपका यहाँ पे ईच इमेज है। यह फंक्शन अगर f है तो कहते हैं कि f इज अ फंक्शन। इसको कैसे लिखते हैं? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b सच दैट f(x) = y। और अगर यह 1/1 है, इफ़ दिस इज 1/1 देन देयर इन्वर्स एग्जिस्ट।
और वो एक नया फंक्शन बना B2A। यहाँ देखना, इसको बोलोगे f इनवर्स B2A। तो f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम B2A सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू x, fx इक्वल टू y, तो f इनवर्स y इक्वल टू x। अगर f इनवर्स एक फंक्शन हो गया तो f इनवर्स को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो f इनवर्स इक्वल टू P2A, P कॉमा A, Q टू B, Q कॉमा B। यहाँ देखना R टू C उल्टा हो गया ना, पहले F A टू B था तो A से P, अभी क्या हो गया B टू A। पहले चेक करना होगा, ये तो हम लोग सब जान गए, फंक्शन में पढ़े थे कि 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल होगा, तो ये पे हमको बात करने का ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे 1 है कैसे ऑन टू है। 1 ऑन टू है हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यह इन्वर्टिबल है, यह भी हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके थे। यहाँ बस देखना है थोड़ा सा, ये वार्म अप हो रहे हो। QB R टू C और S टू D। अब यहाँ देखो, इसका अगर डोम F इन्वर्स लिखोगे तो डोम F इन्वर्स क्या होगा, जरा सोचो तुम लोग। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ F इज कॉल्ड डोमेन ऑफ F। फर्स्ट कोऑर्डिनेट द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, अगर बोलेंगे डिफाइन करो तो क्या बोलोगे, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन F इन्वर्स इज कॉल्ड डोम F। डोम F इन्वर्स इक्वल टू P Q R S, R कॉमा S। और रेंज F इन्वर्स अगर निकालने बोलें तो रेंज F इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F इन्वर्स इज कॉल्ड रेंज। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। देखोगे जो डोम F इन्वर्स था, डोम F इन्वर्स वही रेंज F है, रेंज F, यानी कि डोम इन्वर्स इक्वल टू रेंज F, और जो रेंज F इन्वर्स है वो डोम F। तो एक बात तुमको याद रखना होगा। अब देखो क्या क्या बोर्ड पे क्या क्या सीखे। पहला बात सीखे कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है इन्वर्स टू फंक्शन। उस चैप्टर में सबसे पहले तुमको ना साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक का डोमेन और रेंज याद रखना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड बात क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं। ओनली 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन एंड वी नो दैट द 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस विषय पे हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जब एग्जिस्ट करेगा तब बात आगे बढ़ाते हैं कि डोमेन क्या है F का, रेंज क्या है F का, वो अभी हम लोग जानते ही थे। फिर जब अगर कोई इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या देंगे भाई, F इन्वर्स। तो माइंड इट, F इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू 1/F, 1 डिवाइड बाई F नहीं होता है। दिस इज सिंबल टू रिप्रेजेंट द इन्वर्स ऑफ फंक्शन S। F इन्वर्स इज a symbol to represent the inverse of a function। मतलब कि ध्यान देना, जो बचपन में पढ़े थे ना A इन्वर्स इक्वल टू 1/A, ये पढ़े थे, ऐसा यहाँ पे F इन्वर्स का मतलब मत समझ लेना। F इन्वर्स इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन F। अगर कोई F फंक्शन है 1 ऑन टू है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसके इन्वर्स को हम लोग लिखते हैं F और पावर की जगह पे -1, और पढ़ते हैं नहीं है पावर, वो क्या है, वो पावर है भी नहीं, वो F इन्वर्स पढ़ते हैं इसको। तो एक चीज़ देखने को ये मिला कि जो डोम था वह रेंज जो F का डोमेन था वह F इन्वर्स का रेंज बन जाता है, और जो F का रेंज था वह F इन्वर्स का डोमेन बन जाता है, उलट जाता है। जाहिर सी बात है, जब F था ये डोमेन था, ये रेंज था इधर से, अगर उल्टा हो जाएगा तो ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए होंगे सब लोग, बोलो यस। जरा इसको कॉपी कर लो, हम इसको इरेज करके अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बात करेंगे। यह नॉर्मल जनरल फंक्शन के बारे में बात हो गया। अब इसको कॉपी करने के बाद हम हट जाते हैं स्क्रीन पर से, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉपी कर लो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो पॉज कर लो और पॉज करके इसको कॉपी कर लो। Fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, ठीक है, उस ग्राफ पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एक बात बताओ, Fx इक्वल टू साइन एक्स, एक्स डोमेन Fx रेंज, एक्स डोमेन Fx रेंज। तो अगर सेट A में हम डोमेन को लिखें
और सेट बी को में हम रेंज को लिखें, माने इमेज को लिखें सेट ए में और सेट बी में। इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर 1 1 ऑन 2 होता है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। यहाँ देखो ए और बी, यहाँ हम एफ एक्स इक्वल टू लिखे हैं साइन एक्स। अगर ए अगर यहाँ पे लेते हो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3/2 रेडियन ऐसा लेते हो, यहाँ देखना अगर ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, याद है तुम लोगों को? बोलो जल्दी से। 1/2। और ये 150 डिग्री है, क्योंकि मानते हैं ये भी 30 है अगर, तो ये पूरा 150 डिग्री है। 150 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू? 1/2। ठीक है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको डिग्री में ही लिख दें समझाने के लिए, केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 150 डिग्री, यहाँ एक 1/2 है। ये देखो कि चूँकि 30, इफ़ x इक्वल टू 30 डिग्री एफ एक्स इक्वल टू 1/2, इफ़ x इक्वल टू 150 डिग्री एफ एक्स इक्वल टू 1/2, फिर 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री तब भी 1/2। तो क्या देख रहे हो, यह फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यह फंक्शन कैसा है? इज मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है साइन एक्स? मेनी वन फंक्शन। यह बात सब समझना ठीक से। यह बताओ कि साइन एक्स फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन? मेनी वन है। मेनी वन है तो यह जब मेनी वन है तो इसका मतलब कि यह तो 1 1 ऑन 2 हो ही नहीं सकता। फिर तो जब फंक्शन, अच्छा ये बताओ, ये तो हम साइन के बारे में बात की, अगर हम कॉस की बात करते हैं तो बताओ कॉस कैसा फंक्शन है? 1 1 है कि मेनी वन है? जिस प्रकार से तुम सभी समझ रहे हो, एक से एक समझ जाओगे तो बाकी 5 और जो टी फंक्शंस है, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स, वह तुम सब जानते हो कि सब के लिए ए में थीटा के अलग अलग, थीटा मतलब यहाँ पे साइन एक्स को बोल रहे हैं, एक्स के, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होगा कि आउटपुट सेम हो जाएगा। मेनी वैल्यू के लिए यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि जनरली एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, टैन कॉट सेक या कॉसेक हो, यह सब का सब फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। माने कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन। तो जब मेनी वन है इसका मतलब यह कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 ऑन 2। यह जो लाइन लिखे हैं, चूंकि यह मेनी वन फंक्शन है तो हम कह सकते और इनटू भी है अब, और तुम जानते हो क्यों है, क्योंकि फंक्शन पढ़े हो। चूंकि यह मेनी वन फंक्शन है इसलिए कह सकते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 1 ऑन 2। मेनी वन इनटू फंक्शन नहीं है, यह बोल सकते हो क्या? हेलो, बोल सकते हो क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं समझे ना। हम बोले कि अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b को अगर हम लिख दें r टू r और स्पष्ट कर दें, a टू b को हम कर दें r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यह बताओ कि यह फंक्शन कैसा है। चूँकि फंक्शन पढ़ के आए हो तो बताओ कैसा है? 1 1 ऑन 2, 1 1 इन टू, मेनी वन ऑन 2, मेनी वन इन टू, क्या है ये? यह फंक्शन मेनी वन के बारे में तो बात कर लिए, अभी बात कर लिए कि यह फंक्शन जो है वह मेनी वन है, इज मेनी वन, क्योंकि कम से कम 2 का सेम इमेज, मोर देन 1 एलिमेंट इन आर डोमेन हैव सेम इमेज आर को डोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज मेनी वन। यहाँ पे 2 या एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज, अतः यह मेनी वन। ऑन टू कब होता है? जब रेंज जो इसका कोडोमेन के बराबर हो। इसका रेंज क्या है? साइन एक्स का रेंज क्या है? रेंज f इक्वल टू -1 to 1 विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। तो क्या हो गया ये? इनटू
ये सब पढ़े हो ना, -1 to 1 रेंज हो गया एफ का, बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता रहे हैं, सिंपल बात है। रेंज एफ जो है वह क्या होता है, -1 से 1, ये पता होना चाहिए, जो कि प्रॉपर सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू। अब यह मेनी वन इंटू है तो कह सकते हो क्या कि सिंस ट्रिगोन, और ये जान गया कि न सिर्फ साइन एक्स के साथ ये मामला है बल्कि यह कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, जैसा एग्जांपल यहाँ पे दिए हम, इस प्रकार से हम कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक को भी एग्जांपल देके समझा सकते थे। इसका मतलब कि यह सारा का सारा फंक्शन, अगर तुम फंक्शन चैप्टर पढ़े हो तब और पढ़े ही हो, यह सारा का सारा जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वह मेनी वन इंटू है। या यह क्यों है, क्योंकि यह पीरियोडिक होता है। क्यों है, क्योंकि यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यह इसलिए है मेनी वन क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है। ये रे ओ पी हो गया, इसका ये पोजीशन ओ और ये पोजीशन पी। अब यहाँ देखो, मान लो कि यह ओ ए पर ओवरलैप कर रहा है एक रे ओ बी। अब ये एंगल बनाया, ऐसे घूमा एक बार, अगर ये थीटा पे गया यहाँ पे 30 डिग्री, फिर ये एक चक्कर और मार के फिर आया, यानी कि साइन 30 इक्वल टू 1/2, और एक चक्कर आया तो हो गया साइन 360 + 30, वहाँ भी 1/2, फिर एक चक्कर और मार लिया तो साइन 2 × 360 + 30, वहाँ भी 1/2। तो ये ऐसा जितना बार घूमेगा यह साइन, या फाइनली कह सकते हैं साइन n × 360 + 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। नीचे का वीडियो आ रहा है ना, तुम देख रहे हो क्या कि साइन 30 पे 1/2, एक चक्कर, यह रे ओ पी एक चक्कर हम फाइनल है और बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। बस तुम लोग नहीं बोल रहे हो तो लग रहा है क्या पता। यह साइन 30 पे 1/2 एक चक्कर मारा आनंद ऐसे, और अब बताओ कितना हो गया, 360 + 30 हो गया क्या, बोलो यस नो। हाँ, 360 + 30 हुआ तो 360 + 30 पे भी साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। और अगर ये 2 चक्कर मारा तो कह सकते हैं कि 2 कंप्लीट चक्कर, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन किया तो बोलेंगे साइन 2 × 360 + 30, तब भी 1/2। साइन n × 360 + 30 इज इक्वल टू 1/2। n इंटीजर है कोई, यह एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता था, तब भी 1/2। अब बात ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह साइन जो फंक्शन है वह पीरियोडिक फंक्शन है। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही, सेकेंड चैप्टर में ही पढ़े होंगे, या फर्स्ट में टॉपिक था, स्टार्टिंग में ही टॉपिक था कि यह साइन की सिंपल बात था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, और इसीलिए इसके थीटा के यानी कि एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए इमेज सेम आता है। 30 पे भी 1/2, 360 + 30 यानी कि 390 डिग्री पे भी 1/2, सेम कैलकुलेट कर लोगे, 720 + 30 750 डिग्री, 750 डिग्री पर भी 1/2। इस प्रकार से ये कई ऐसे थीटा हैं जिसके लिए यहाँ पे 1/2, मेनी का 1, यहाँ पे मेनी का 1, यह मेनी 1 है। और रेंज जो है साइन फंक्शन का हम जानते हैं कि -1 to 1 होता है, जो कि प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का, अतः यह इंटू फंक्शन है। फाइनली तय हो गया कि जिस प्रकार से साइन फंक्शन मेनी 1 इंटू है, इसी प्रकार से कोसाइन, टेंजेंट, कॉट भी, सेक भी और कॉसेक भी मेनी 1 इंटू है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1/2 होता ही नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, एक लाइन हम ये लाइन लिख सकते हैं, पहले ये जो लिखे फिर लिख देंगे मिटा के, लिख सकते हैं कि सिंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, टी फंक्शंस को हम बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, therefore it is not 1/2। और यह जानते हैं कि सिर्फ 1/2 फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है, दज कह सकते हैं, दज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस are not invertible means that is the inverse of trigonometric function does not exist। बात ही खत्म। क्या बोला गया, चैप्टर का नाम क्या है,
चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और क्या आया कि इन्वर्स तो उसी का होता है, उसी फंक्शन का होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, अतः यह मेनी वन हुआ। और चूंकि इसका रेंज सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है इसके कोडोमेन के, अतः इसका रेंज प्रॉपर सबसेट है किसके, कोडोमेन के, अतः यह इनटू है। फाइनली यह फंक्शन जो है वह मेनी वन इनटू है, फाइनली कि यह नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। और जब नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 फंक्शन होगा वह उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बात खत्म हो गया चैप्टर, है ना जी आनंद। जब हम चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और तय हो ही गया कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वाह, पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया है। तो ये बच्चा एक बोला कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे डोमेन में तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो हाउएवर यहाँ पर क्या एक लाइन आएगा फिर कि हाउएवर यद्यपि, हाउएवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन दिखाई जा रहा तुम लोग को बच्चा लोग? तो जो लिख रहे हैं हाउएवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन वी मेक देम 1 1 ऑन 2, वी मेक देम 1 1 ऑन 2, ठीक है, फुल स्टॉप, टू इनेबलिंग ऐसा बोलना चाहिए था। हाउएवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन वी मेक देम 1 1 ऑन 2, ठीक है, हो गया बात। तो अभी सबसे शुरुआत में बात की आनंद की फंक्शन इन्वर्स जो है वह सबसे पहले बात की कि 11th का तुमको डोमेन रेंज पता होना चाहिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक का। फिर बात की कि इन्वर्टिबल फंक्शन सिर्फ वही होता है जो कि 1 1 ऑन 2 हो अभिजीत। और बात किया गया कि अगर साइन एक्स फंक्शन है तो वो तो मेनी वन इनटू है, मतलब कि यह पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण यह 1 1 ऑन 2 है ही नहीं, और 1 1 ऑन 2 जो होता है सिर्फ उसी का इन्वर्स मौजूद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर यद्यपि इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन वी मेक देम 1 1 ऑन 2, अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें हम इसको 1 1 ऑन 2 बना सकते हैं। हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, जो बोर्ड पे लिखे हैं कॉपी कर लो, हम समझाते हैं कैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे, क्योंकि अब आगे जो पढ़ाएंगे अगर इसमें हम, तो अब सिखाना है मेरे को कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट करें उसके डोमेन को, ताकि वह बन जाए 1 1 ऑन 2। ये तुम देख लिए कि चूँकि सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक एंड देयरफॉर it is neither 1 1 nor on 2, and we know that only 1 1 on 2 function are called invertible function। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल एक वर्ड लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर जो लिखवाए थे कि द इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल। हाउएवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन वी कैन मेक देम 1 1 ऑन 2। चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है फंक्शन यह, इसलिए इसका यह तो मेनी वन हो जाएगा और यह 1 1 ऑन 2 है ही नहीं। बट अगर हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उसको हम लोग 1 1 ऑन 2 बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे बनाएं उसको, हम कैसे बनाएं उसको हम 1 1 ऑन 2। तो इस बारे में हम कल के क्लास में, दैट मीन्स कि अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे हम इन सारे 6 जो आपका टी रेशियोज है साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, कैसे उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि वह 1 1 ऑन 2 हो जाए। और जैसे ही वह फंक्शन आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन 1 1 ऑन 2 बनाओगे तब वह फंक्शन के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके इन्वर्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो यह चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो एक भी मत छोड़ना देखना भाई, अगर आप छोड़ोगे इसको तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, कल मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।